हेलो डियर स्टूडेंट, मैं महावीर सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ जेई मेंस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन। इसमें हम 2023 और 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उन सारे क्वेश्चंस को अपन वन बाय वन कवर करने वाले हैं और आपको उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो भी सारे आपके साथ हम कवर कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं सीएलसी के बारे में बता दूं। सीएलसी सीकर का सिरमौर है जिसने पिछले वर्ष उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं और हमारे यहाँ से कई बच्चे आईआईटी जैसी संस्थान में पहुंचे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ से एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के साथ भी गया है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों सॉल्यूशन के साथ। एक लंबी दौड़ चलने वाली है और हम आपका साथ इस लंबी दौड़ में आपका एकदम साथ देंगे, हाथ पकड़ कर आप करेंगे। धन्यवाद। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन मास सिस्टम्स ऑन द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस व्हेन द मास ऑफ द ब्लॉक इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 1। और जब मास 2 kg कर दिया जाए तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। देखो ओमेगा, जैसे जो टाइम पीरियड की अगर अपन बात करें तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर m बाई के होता है। और अगर अपन ओमेगा की बात करें तो ओमेगा अपना आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। यहां पर के तो कांस्टेंट रहेगा और ओमेगा जो प्रोपोर्शनल टू आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एम आ जाएगा। अब अपने को पता करना है यहां पर ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर सीधा सा मिलेगा m1 अपॉन अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2। m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2, तो 1 बाई रूट 2 सेकेंड ऑप्शन जो है अपना वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये जो है ना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 25 जूल। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर एट ए बाय द काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं वो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। पहले तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 25 आ गया। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी पता करना है किसी लोकेशन पर, तो हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी होता है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी अपने को पता करना है सिंपल सा, और अपने को ए इज द एम्पलीट्यूड और ए बाई 2 पर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर मैं यहां पर ए बाई 2 पुट कर देता हूं तो a बाई 2 का a स्क्वायर बाई 4, तो 3a स्क्वायर बाई 4। तो बेसिकली जो भी 25 का कितना हो जाएगा 3 बाई 4। यहां पर 25 इंटू 3 बाई 4 ये हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 3। तो 6.25 इंटू 3 अगर अपन करते हैं तो अपने को 18.75 जो है ये आंसर मिलता है। ऑप्शन थर्ड जो है अपना करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द यहां पर करेक्ट लेंथ वर्सेस इस टाइम स्क्वायर, इसके बीच में तो मैंने बोला जो पेंडुलम का सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल। अगर मैं इसको y एज्यूम कर लूं तो ये जो है मेरा x आ जाएगा, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, अ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करे। ऑप्शन थर्ड जो है यहां पर अपने को करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। T is the time period of simple pendulum on the earth surface. Its time period become xt when taken to a height r above the value of x. देखो भाई T is proportional to अपना हो जाता है 1 by under root g। अब T डैश मैंने कहा, अब देखो बच्चों यहां पर जो आएगा वो g डैश आ जाएगा बेसिकली, और g इक्वल टू होता है g डैश इक्वल टू होता है g अपॉन 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर। और यहां पर h इक्वल टू आर है तो ये g डैश जो आएगा वो g बाई 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर t डैश अपॉन t इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर तो अपना g चला जाएगा और नीचे जो है वो आ जाएगा 4 g बाई 4, ये लो 4, तो t डैश इज इक्वल टू 2t। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो ट्वाइस हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सेकंड जो है वो अपना करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
Assume that the earth is a solid sphere of uniform density and tunnel is dug along the diameter through the earth. It is found that when the particle is released in tunnel, it executes a simple harmonic motion. The mass of the particle is the time period of the motion of the particle will be. अब इस पे अंदर अपने को टाइम पीरियड पता करना है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, हमेशा ध्यान रखना r बाई जी आता है। जो अपना टाइम पीरियड आएगा यहां पर अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई अंडर रूट सिंपल सा अपना आता है r बाई जी। चलिए वैल्यू रखते हैं 2 पाई अंडर रूट r का मतलब हो गया 64 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 टू दी पावर 4, तो यहां से अपने को मिला 2 पाई इंटू 8 इंटू 10 का स्क्वायर। ये अपने को टाइम सेकेंड्स में मिला। किस में मिला? सेकेंड्स में। चलो अब अपन अगर इसको सेकेंड्स को चेंज करते हैं हावर्स में, तो 2 पाई इंटू 8 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 3600, ये कैंसिल आउट हो गया। 8 का गया कितनी टाइम्स गया अपना? 4 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, तो 3.14 अपॉन 2 इतने आवर्स, तो 1 हावर। और यहां पर अपने को अगर मिले बात करें अपन 1 हावर और आ जाएगा 40 मिनट्स। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1 आवर 40 मिनट्स, लगभग 84 मिनट्स के करीब आता है, जिसको अपन लगभग 1 आवर 40 मिनट्स बोल सकते हैं यहाँ पर। सिंपल सा 2 पाई अंडर रूट r बाई जी, सिंपल सा यहाँ से। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू माइनस a. Its time taken by particle to go from x equal to 0 to a by 2 is 2 सेकेंड। Then the time यहां से a by 2 से a तक, देखो जब ये मान लो यहां पर इसको ऐसे सर्कल में मानो, ये देखो ये जब x इक्वल टू a by 2 पर जाता है यहां पर तक, तो ये जो एंगल रोटेट होता है वो होता है पाई बाई 6, और a बाई 2 से जब ये a पर चला जाएगा तो ये वाला एंगल जो होगा वो पाई बाई 3 हो जाएगा। एंगल डबल हो गया। पहले कितना एंगल, क्योंकि जो थीटा होता है ना एंगल, वो ओमेगा टी होता है, और ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो बदलती रहती है, बट अगर अपन एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट रहती है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यहां पर पाई बाई 6 रोटेट हुआ है, बट जो सेकेंड केस में जो एंगल रोटेट हुआ पाई बाई 3, मतलब ट्वाइस। अगर ट्वाइस एंगल रोटेट हुआ है तो पहले कितने 2 सेकेंड लग रहे थे, तो अब कितने लगेंगे? 4 सेकेंड। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल आर्म विद द डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन। देखो काइनेटिक, ये पैराबोलिक होगा पहली बात, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 पर ये होता है मैक्सिमम। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये करेक्ट, सीधा अपने को याद होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आ जाता है। और ये जो ग्राफ होता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है। किसके लिए होता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों जो अपने को स्प्रिंग लगे हुए हैं ये दोनों पैरेलल में है, तो यहां पर जब भी पैरेलल में स्प्रिंग होंगे तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू अपन लिख देंगे k1 प्लस k2। तो देख लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो नहीं, टाइम पीरियड की, तो 2 पाई अंडर रूट m k1 प्लस k2, ऑप्शन 1 सीधा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स HSM ऑफ एम्पलीट्यूड a along x axis, the position of the particle is x equal to a by 2 and it moves along the positive x, the displacement of the particle is, देखो बच्चों x इक्वल टू a by 2, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि x इक्वल टू a by 2 का मीनिंग क्या होता है। जैसे ये यहां पर जो लोकेशन होती है, ये लोकेशन अपनी x इक्वल टू a by 2 है। x इक्वल टू a by 2 का मतलब हो गया ये जो एंगल है, ये एंगल अपना पाई बाई 6 हो गया इनिशियल एंगल। क्यों, कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो यहां पर अगर अपन t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आएगी? a बाई 2। तो डेल जो आएगा यहां से अपने को मिल रहा है पाई बाई 6। ये लो ऑप्शन 4 जो है यहां पर अपने को करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, फॉर अ पीरियडिक मोशन रिप्रेजेंट बाई द y इक्वल टू द एम्पलीट्यूड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू
साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो देखो एक तो ये इसका एम्पलीट्यूड 1 है, दूसरे का भी 1 है, बट ये कितना लीड कर रहा है पाई बाई 2, तो ये इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा √2। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। A particle is executing simple harmonic motion. The ratio of potential energy and kinetic energy when its displacement is half of the potential. The ratio of potential energy and kinetic energy. तो देखो यहां पर तो मैंने लिख दिया ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी और नीचे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अपना क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x इक्वल टू a बाई 2, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, देखो बच्चों हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, x इक्वल टू a बाई 2 मीन्स a स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। सिंपल सा, ये 3a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो यहां से 1:3 ऑप्शन फोर्थ जो है अपना अपने को करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, विच ग्राफ रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऊपर। देखो टोटल एनर्जी, देखो हमेशा याद रखना टोटल एनर्जी क्या होता है बोलो बच्चों? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो K इक्वल टू अपने को यहां से क्या मिल रहा है? टोटल एनर्जी माइनस क्या मिल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जो वैल्यू है वो अपने को क्या मिल रही है? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। और वो थर्ड जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को। नेक्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स HSM ऑफ एम्पलीट्यूड a, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू इट्स पोल। दोनों हमेशा याद रखो ये a बाई √2 हो जाता है। सिंपल सा मैं दिखा भी देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? इक्वल। काइनेटिक एनर्जी मैं लिखना चाहूं तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये लो, ये कैंसिल हो गया, यहां से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल सा, यहां से अपने को क्या मिला बच्चों? यहां से अपने को मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मिल गया। तो यहां से x की जो वैल्यू मिली वो अपने को a बाई √2 मिल गई। सिंपल से ये ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, इन अ सिंपल हार्मोनिक रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यस, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यस, पाई का फेज डिफरेंस होता है तो क्या होता है? ऑपोजिट होता है, ठीक है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी देखते हैं। द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम, ये गलत है। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, कहां पर होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, और मिनिमम जो होता है वो मीन पोजीशन पर होता है, इसलिए डी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अभी अपन 2023 का ही डिस्कस कर रहे हैं। पार्टिकल P है रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर O विद रेडियस, द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x as t टाइम, द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द x एक्सिस। यहां पर अपने को प्रोजेक्शन पता करना है, ये इसका ये वाला। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा t इक्वल टू 0 पर, है ना। t इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा? r/2। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर? अगर अपन लिखें r, कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये साइन, r साइन 30 डिग्री, तभी तो r/2 आ रहा है t इक्वल टू 0 पर। मतलब ये साइन का फंक्शन आ रहा है, किसका फंक्शन आ रहा है? साइन का। और r साइन ओमेगा t प्लस क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ रहा है। 30 का मतलब इनिशियल जो इसका फेज आएगा वो कितना आ जाएगा? π/6। यहां पे सिंपल सी बात है। बट एक बात और अगर अपन यहां पर देखें तो जो स्टार्ट जो कर रहा है वो एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा है।
कहां से स्टार्ट कर रहा है, एक सेकेंड इसको देखते हैं ढंग से। स्टार्ट ये एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से। मतलब ये कितना घूम लिया, जैसे कॉस ये पहले या पाई बाई यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया, मतलब ये किसका फंक्शन हो गया, कॉस का। और उसके बाद भी ये कितना एंगल चला गया, पाई बाई 6। मतलब ये क्या हो जाएगा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अगर ये क्लॉकवाइज होता तब आंसर कौन सा करेक्ट होता, सेकंड। बट ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब अपने को पता है कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन से कोई स्टार्ट करता है। कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करे, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो अपन क्या बोलेंगे, कॉस का फंक्शन आएगा। किसका फंक्शन आएगा, कॉस का। चलिए नेक्स्ट। हेलो, क्वेश्चन नंबर अगर ये देखिए अपन ने 15 कर लिया, अगर अपन 16 की बात करें तो टाइम पीरियड दे रखा है ये इस टाइप से। इनका अर्थमेटिक मीन पता करना है। तो अर्थमेटिक मीन जब अपन एडिशन कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडिशन, तो क्या आएंगे, जो पॉइंट के बाद जो मिनिमम डेसिमल है वही तो अपना कहां होगा, आंसर में। मतलब मिनिमम अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 है। तो आंसर में भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो देख लो 2 सिग्निफिकेंट, इसलिए तो हो नहीं सकता, 1 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो 4.6 सीधा आंसर हो जाएगा। अपन सीधा देख सकते हैं किसकी हेल्प से, सीधा सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से, है ना। क्योंकि यहां पर भी 4.6 ही कंसीडर करेंगे। 4.6 4.6 4.6, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, एक क्या बोला, इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टोटल एंड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम इफ द ऑसिलेटिंग P is double then the new energy, if the mass of the oscillating particle P is double then the new energy। देखो ये होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर। अब आप मास को चेंज कर रहे हो, किसको चेंज कर रहे हो, मास। तो टाइम पीरियड चेंज होगा, एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा। जो टोटल एनर्जी है एक्स, तो आप एम्पलीट्यूड तो चेंज कर ही नहीं रहे हो, आप तो मास को चेंज कर रहे हो। किसको चेंज कर रहे हो, मास को। तो अगर आप मास को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये आपकी ई रहेगी। एम्पलीट्यूड में टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। जैसे ये होता है ना, अपन अगर सिंपल सी बात करें m1 ओमेगा, इस टाइप से अगर अपन बात करेंगे तो टाइम पीरियड में चेंज आएगा, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, a pendulum, a simple pendulum doing small oscillation at place r height above the earth surface has time period t1 4 seconds. t2 would be its time period for brought a point which is at height 2r from the earth surface. तो पहले अगर अपन 2 सेकंड की 4 सेकंड की बात करें तो इस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका 1/g रूट जी। तो अर्थ सरफेस पर अगर इसको r हाइट पर, तो g बाई कितना हो जाएगा 4, और फिर अगर अपना t है इस प्रोपोर्शनल टू 1/√। अब जो अर्थ सरफेस से हाइट 2r आ गई तो ये हो जाता है g/9। क्योंकि देखो g डैश जो होता है बच्चों याद रखना, g अपॉन फॉर्मूला होता है 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो यहां से g/9। अब अपने को रेशियो चाहिए दोनों का, तो अब एक सिंपल सा काम करते हैं, t/4 = √। यहां पर अपन एक सिंपल सी बात लिखेंगे कि 9 तो कहां रहेगा, ऊपर, और 4 कहां चला जाएगा, नीचे। क्योंकि g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये देखिए बच्चों, t/4 = 3/2, ये 2, और यहां से टाइम पीरियड जो मिला अपने को वो मिल गया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड मिल गया, 6 सेकेंड। तो t1 = 4 सेकेंड, तो t1 /t2 = 4/6। तो 3t1 = 2t2। 3t1 = 2t2। ऑप्शन 1 जो है अपना, यहां पर अपने को करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट, यहां पर दे रखा है द वैल्यू ऑफ x टाइम, ये इक्वेशन दे रखी है। देखो बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं, v² = 1/4 50 - x², अंडर ले लेता हूं दोनों साइड। तो v = 1/2 √50 - x²। यहां से ओमेगा जो मुझे मिला वो 1/2 मिल गया। टाइम पीरियड x/7 है, तो टाइम पीरियड अपना होता है 2π/ω। यहां से कितना मिला मुझे, x/7 = 2 × पाई होता है 22/7 इंटू ओमेगा मेरा है 1/2, तो ये 2 कहां चला गया, ऊपर।
7 से 7 कैंसिल, यहां से x की वैल्यू जो मुझे मिली वो 88 मिल गई। 22 इंटू 4 मतलब ये x की वैल्यू यहां से मुझे कितनी मिल रही है, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग HSM इज 3 सेंटीमीटर। द डिस्प्लेसमेंट एट विच द काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जीज। जो आपको क्या बोला यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज, द डिस्प्लेसमेंट एट विच द इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, तो 25% मतलब 1/4, तो 5/4 PE इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी देखो अगर PE के इक्वल होती तो दोनों इक्वल। अब यहां पे देखो 5/4 है मतलब कितना, 1.25 टाइम्स, मतलब कितना ज्यादा है। जैसे मान लो ये 100 है, काइनेटिक एनर्जी 100 है, ऐसा समझ लो आप सिंपल सा कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपका कितना है 125 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बोलो बच्चों, 100। सिंपल सा। तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो अगर आपको यही रिलेशन मिलने वाला है, तो 5/4 हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, ये इधर चला गया। ये जैसे ही अपना इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। यहां से अगर अपन x की बात करेंगे तो 2/3 इंटू a, x जो आ रहा है यहां पर 3 रखने पर ये x की वैल्यू यहां पर अपने को 2 सेंटीमीटर मिल रही है, सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर ये दो दे रखे हैं, एक ये भी k है ये भी k है, m दे रखा है, ठीक है, हैविंग सेम स्प्रिंग, देन द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इट विल मेक इन 14 पाई सेकेंड्स। पहले तो टाइम पीरियड पता करते हैं। तो टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई अंडर रूट m, m अपन लिख सकते हैं kg में, कितना लिख सकते हैं kg में, लिख सकते हैं 0.49 m बाई k। k कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ये लो 4। चलिए इसको थोड़ा ढंग से करते हैं ऊपर। तो टाइम पीरियड 2 पाई 49 का तो 7 हो जाएगा और ये 400 का हो जाएगा 20, ये टाइम पीरियड आ गया। अब देखो टोटल टाइम, मान लो एक का n इंटू टी है तो इंटू क्या कर दो स्मॉल t, n नंबर ऑफ ऑसिलेशन पता करना है, इंटू 2 पाई इंटू 7/20 और टाइम कितना लेना है 14 पाई दे रखा है। ये लो 2 पाई का गया 7, 7 से 7 कंप्लीट। यहां से जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मुझे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 20। तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होने वाले हैं वो 20 होंगे बेसिकली यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अ मास स्मॉल m is attached to the free end of a spring. Execute simple HSM with a period of 1 second. If the mass is increased by 3 kg, the time period of oscillation increase। देखो भाई पहले 1 सेकेंड है तो क्या लिखोगे 2 पाई अंडर रूट m बाई के, फिर कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया तो 2 पाई अंडर रूट। अगर अपन मास की बात करें तो m प्लस कितना इंक्रीज किया 3 kg अपॉन के। दोनों को डिवाइड करो और स्क्वायर कर दो, तो दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर किया तो 1/4 m अपॉन m प्लस 3। m प्लस 3 इज इक्वल टू ये 4m आ गया, तो यहां से 3m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो m इक्वल टू 1 kg अपने को यहां पे आंसर मिल जाएगा। यहां से m इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1 kg, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इसका तो एम्पलीट्यूड 10 है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ठीक है। इसका y2 को देखते हैं, तो y2 को मैं ढंग से लिखूं तो 5 sin ओमेगा t प्लस 5√3 cos मतलब sin ओमेगा t प्लस π/2। देखिए इसका देखते हैं, ये 5 है ये 5√3 है, तो ये जो आएगा वो 10 हो जाएगा और ये जो एंगल आएगा ये आ जाएगा अपना π/3।
अब देखिए बच्चों, पहली वाली इक्वेशन y1 इक्वल टू टेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, दूसरी इक्वेशन y2, तो इसका भी रिजल्टेंट टेन है, साइन ओमेगा टी बेस है, प्लस कितना आ जाएगा, इसमें भी कितना आएगा, पाई बाई 3 तो आएगा, इसमें भी कितना आएगा, तो दोनों y1 और y2 दोनों tan और tan दोनों सेम फेज में, बोथ आर इन सेम फेज, तो tan प्लस tan कितना हो जाएगा, वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात कर रहे हैं। 6 क्या बोल रहा है, ब्लॉक इज फास्टेंड टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, द ब्लॉक इज पुल्ड टू The block is pulled to a distance x equal to 10 cm from equilibrium position on a frictionless surface from rest. The energy of the block at x equal to 5 cm is the spring constant. अपने को यहां पर अगर अपन एम्पलीट्यूड की बात करें तो अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है। देखो हाफ के इंटू ए स्क्वायर, अगर अपन इसकी बात करें तो ये अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर जो है कि द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x इक्वल टू 10 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन अ फ्रैक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट, द एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज 0.25 जूल। तो अपने को द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो एक सिंपल सी बात है, हाफ के इंटू यहां पर अगर अपन बात करें 5 सेंटीमीटर है ना, 5, तो यहां पर 5/100 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, इज इक्वल टू ये जो एनर्जी है वो 0.25 जूल है। सिंपल सा, यहां से k इंटू 25/10⁴ इज इक्वल टू 0.5। यहां से मैं अगर k की बात करूंगा तो मुझे जो k मिलेगा, k यहां से सिंपल सा मुझे कितना मिलेगा, 0.5 इंटू 10⁴/25, ये मुझे मिल गया। 25 से मैं डिवाइड करूं यहां पर तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.5 इंटू 4 इंटू 100। यहां से अगर मैं 0.5 को 50 इंटू 4, ये मेरे पास कितना आ गया, 200 आ गया। सिंपल सा आंसर, के की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास ये 2 kg है, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी k है, तो दोनों किसमें ये पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में तो ये क्या हो जाएगा 2k है ना, प्लेस्ड ऑन, और ये ठीक है दे रखा है, व्हेन द टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड अपना होता है 2π√m/k, k इक्वलेंट लिखेंगे, t इज इक्वल टू 2π/m, मास कितना kg है 2 kg, k इक्वलेंट कितना हो जाएगा, k प्लस k 2k, मतलब ये 20 + 20 कितना हो जाएगा 40, ये हो गया। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को जैसे ही अपन इक्वल करेंगे, एक सिंपल सी बात मैं यहाँ लिख सकता हूं कि अगर मैं 2 को अंदर भेज दूं तो अंदर जाके क्या हो जाएगा 4 और ये 10 बच जाएगा। तो यहां पर सिंपल सा π/√x इज इक्वल टू पाई इंटू 2 अंदर जाती 4 हो गया, 4 इंटू 2/40, पाई से पाई कैंसिल। यहां से अगर अपन x की बात करें बेसिकली तो x आएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिंपल सा ये देखिए 4 का कितनी बार गया, 4 का यहां पर 10 टाइम्स गया और 2 का कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू जो है ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि एक पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का जो फंक्शन है उसकी स्लोप कब मैक्सिमम होगी। तो देखो बच्चों, मैं वैसे तो अपन सीधा बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व आता है कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। ये यहाँ होता है t/2, ये होता है आपका t/4 और ये जो होता है ना जब मैक्सिमम होती है t/8। तो यहाँ से सीधा बीटा की वैल्यू 8 आ जाती है। बट फिर भी अगर अपन सॉल्व करें इसको ढंग से तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास, हाफ के मतलब m⍵² इंटू x² a² sin स्क्वायर ω t, ये मैक्सिमम। तो मैंने du क्या कर दिया बोलो बच्चों, du/dt कर दिया। तो यहाँ पे हाफ m⍵² a²
और ये जो साइन स्क्वायर का आएगा ये आएगा ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी, जब अपन इसका डिफरेंशिएट करें ये मैक्सिमम, तो इसका मतलब साइन 2 ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू अपना कितना आ गया पाई बाई 2। तो यहां से अगर अपन रखेंगे ओमेगा को 2 पाई बाई टी रखेंगे तो टाइम की वैल्यू आ गई वो टी बाई कितनी आ गई 8, और बीटा कितना आ जाता है 8। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल ऑफ मास 250 ग्राम मतलब 1/4 kg सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये f इज इक्वल टू होता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। सिंपल सी बात है। तो द पार्टिकल अटेंड अ मैक्सिमम स्पीड 4 मीटर ड्यूरिंग द एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड अपन निकाल देंगे। देखो मैक्सिमम v मैक्स होता है a ओमेगा, सिंपल सी बात है, और a ओमेगा जो है ना 4 है और इक्वल टू a ओमेगा। अब मैं ओमेगा यहां से निकाल लेता हूं, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो m ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो अपने को दे रखी कितनी 25, ये रही, यहां से अपने नोटिस कर लिया। m 1/4 है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहां से ओमेगा जो मुझे मिला वो 10 मिल गया। ओमेगा 10 मिला तो a जो आई मुझे a की वैल्यू मिल गई 0.5 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूंगा तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं तो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से दे रखा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन एज y इक्वल टू a cos 30 if amplitude is 40 centimeter and kinetic energy at that time is 200, the value of force constant is वैल्यू अपने को फोर्स कांस्टेंट क्या होता है बच्चों m ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सी बात है, m ओमेगा स्क्वायर अपना क्या होता है फोर्स कांस्टेंट। इफ एम्पलीट्यूड इज 40 एंड काइनेटिक एनर्जी एट दैट टाइम इज 200 जूल, तो अगर मान लो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो वो कितना जूल हो गई, मान लो मैक्सिमम का काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी बात करें तो y इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट अपने को a cos 30 होता है √3/, तो ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अपन लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, v आएगा ओमेगा स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिंपल सा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपन ने लिख दिया यहाँ पे 200 जूल इज इक्वल टू 1/2। मास जो है अपना यहाँ पर मास दे रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पर मास की वैल्यू नहीं दे रखी। बेसिकली द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट मतलब k ही तो चाहिए, तो इसको k लिख दिया इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 400 इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर बाई 4। सिंपल सा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा अपने पास। अगर इसको मैं ढंग से लिखूं 4 इंटू 400 इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 40 अपॉन 100 इंटू 100, ये अपने को मिल गया। सिंपल सा, जब मैंने 40 सेंटीमीटर में इसको रखा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये 40 से ये कितनी टाइम्स गया 10 टाइम्स, ये लो कैंसिल आउट हो गया। यहां से k जो आया वो 1 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो ये देख लो, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है x इक्वल टू अपने को कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। सिंपल सा, ये अपने को आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया कि अ सिंपल पेंडुलम विथ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड बॉब ऑफ मास 250 ग्राम एग्जीक्यूटिंग HSM ऑफ सिंपल of amplitude 10 सेंटीमीटर, the maximum tension in the string is found to be। तो देखो टेंशन, देखो हमेशा ये अगर अपन इस बात को ढंग से देखें तो ये देखिए, ये अपना पेंडुलम जो है यहां पर इस पोजीशन के अबाउट क्या करेगा HSM। तो जब ये मेन पोजीशन पर होगा उस टाइम जो टेंशन होगा वो क्या होगा मैक्सिमम। तो ऊपर क्या लगेगा T, नीचे क्या लगेगा mg, और ये T माइनस mg जो है अपने को क्या प्रोवाइड करवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और r किसके इक्वल हो जाएगा l के। तो यहां से मैं अगर t की बात करूं तो वो मुझे मिलेगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई l। सिंपल। अब वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो बच्चों होती है वो होती है a ओमेगा। तो यहां से अगर मैं v स्क्वायर की बात करूं तो a स्क्वायर
ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, मतलब एम्पलीट्यूड 10, नहीं सॉरी ये रहा 10, तो 1/10, अब मीटर में बोलूंगा तो 1/10 इंटू ओमेगा, टाइम पीरियड 2π√L/g होता है। टाइम पीरियड अपना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। तो यहां से अगर अपन ओमेगा की बात करें तो ओमेगा √g/L हो गया। ओमेगा स्क्वायर किया तो अपने को जो मिला यहाँ पर g/ क्या मिल गया, L। सिंपल सा अपने को g/L मिल गया। और जब अपन इसको पुट करेंगे v स्क्वायर की जगह यहाँ पर L की वैल्यू वैसे ही 1 है, मास अपने को 1/4 m यहां से कॉमन ले लो तो अपने को जो T की वैल्यू जो है, टेंशन की जो वैल्यू है यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A particle performs simple harmonic motion with amplitude. Its speed is increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a/3 the new amplitude। देखो अब क्या किया, its speed जो है वो इंक्रीज कर दी 3 टाइम्स, है ना, स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया when at displacement 2a/3 है। तो देखो बच्चों एक बात यहाँ पर सिंपल सी बात मैं अगर बताऊं तो बेसिकली अगर अपन स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, किसको इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड को, तो देखो पहले वेलोसिटी कितनी आएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा √a² - x², यही तो आई, सिंपल सी बात आ गई। अब अपन ने क्या किया, अपन ने एक सिंपल सा काम किया कि स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया, और स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया, जैसे यहां पर जो भी स्पीड थी उसको मैंने 3 इंटू ओमेगा इंटू यहां पर सिंपल सा a² - x² इज इक्वल टू नया जो एम्पलीट्यूड आया मेरा, ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, और नया जो एम्पलीट्यूड है उसको मैंने a' लिख दिया -x²। ओमेगा से ओमेगा यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू a² - x की वैल्यू अपने को पता है, x की वैल्यू है 2a/3 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहां पर ये आ जाएगा a' का स्क्वायर माइनस अपना x की वैल्यू तो वही है 2a/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने को क्या है, a' जो एम्पलीट्यूड न्यू वाला, न्यू जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन ने a' में बोला है, तो वो अपने को मिल जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है कि मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास and the system oscillate with a frequency f1. The frequency of oscillation if a mass 9m is suspended from the same spring। देखो तो f1 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होती है ω/2π, तो 1/2π ओमेगा क्या होता है, जैसे टाइम पीरियड 2π√, क्या होता है, सीधा अपन लिख सकते हैं इसको, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 2π√, क्या होता है m/k, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो √k/ क्या हो जाएगा m। ये तो f1 हो गया, और f2 के लिए मैं लिखूंगा तो इज इक्वल टू 1/√2πk/m की जगह अब कितना आ जाएगा, 9 है, सिंपल सी बात है। तो यहां से अगर मैं f1/f2 लिखूं, f1/f2, तो ये हो जाएगा f2 के लिए 9m/m, यहां से f1/f2 की जो मुझे वैल्यू मिली वो मुझे मिल गई 3/1, सिंपल। तो ये 3 इसका आंसर अपने को सिंपल सा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग x एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25/5 एट द पोजिटर x इक्वल टू 0 मीटर, द ऑब्जेक्ट हैज द काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी 0. देखो तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 0.9, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो देखो अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0.5 जूल है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूं ½ mv² ω² a² - x²। यहां से अगर मैं मास की बात करूं तो ये 0.5 इज इक्वल टू ½ इंटू 0.2 इंटू ओमेगा। ओमेगा देखो फ्रीक्वेंसी से अपन निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अपना होता है 2π इंटू एफ। तो एफ मेरा कितना है 2π इंटू एफ मैंने रखा 25/π, ये 50 आ गया, तो 50 का स्क्वायर मेरा हो गया 2500 इंटू a² मुझे पता करना है, और x की वैल्यू जब मैं लिखूं तो 4/100 स्क्वायर,
यहां से अपन जब सॉल्व करेंगे, ये देखो 0.1 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, और ये मेरे को यहां से मिल गया 5/2500 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 16/10⁴। यहां से a स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो a स्क्वायर इक्वल टू वो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये 5, ये 1 बाई कितना हो जाएगा 500। तो यहां पे 1/500 माइनस यहां पर मैं लिख सकता हूं 16/10,000। 10,000 क्या आएगा एलसीएम, 10,000 एलसीएम आएगा तो ये 20 माइनस 16, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/10,000। तो यहां से अपने को क्या है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अपने को इस टाइप से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये देखो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहां से बात करूं कि द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी x/8 व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 1/3। 1/3 का मतलब a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 9, तो यहां से 9 तो ऊपर चला जाएगा और 9/8 ये अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू आ रही है वो अपनी कितनी मिल रही है, अपने को 9 मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 की अपन बात कर रहे हैं। 16 में क्या बोला कि अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड 6π। ठीक है, assuming the collision start from its mean position, the time required by it to travel from x equal to 0 to x equal to √3 तो इसमें एंगल कितना बनेगा π/3। जब √3/2 π/3 तो अपन क्या लिखेंगे, टाइम के लिए क्या लिखेंगे, π/3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहां से अगर अपन बात करें π/3 ओमेगा, ओमेगा अब देख लो टाइम पीरियड कितना है 2π/T मतलब 6π इंटू स्मॉल टी। टाइम की वैल्यू π/, ये कितना कर दिया मैंने x, ये कितनी बार गया 3, ये पाई से पाई कैंसिल। यहां से मुझे जो x की वैल्यू जो मिली वो मुझे कितनी मिल गई 1। ये लो 1 अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर f दे रखा है। टाइम पीरियड ऑफ द वैल्यू ऑफ x, टाइम पीरियड तो m ओमेगा स्क्वायर ये होता है इज इक्वल टू 50। तो 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर जो मुझे मिला वो 50/0.5 मतलब ये 100 मिल गया। यहां से अगर मैं ओमेगा की बात करूं, ओमेगा स्क्वायर की, तो वो 100 मिला, तो ओमेगा जो मुझे मिला वो 10 मिल गया, ओमेगा 10 आ गया। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है मेरा 2π/10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इक्वल करते हैं। 2π/10, पाई को मैंने 22 क्या लिख दिया 7, और साथ में मेरे पास क्या है 10 है, इज इक्वल टू x अपॉन मैंने क्या लिख दिया 35। 7 का इसमें गया 5 टाइम्स, 5 का इसमें गया 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया और मुझे x की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिल गई 22। ये 22 आ गई मेरी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। एट द मीन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो स्पीड कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे, ओमेगा √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, देखो वेलोसिटी v मैक्स में जो होता है a ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/a, तो 5 इज इक्वल टू v/a, तो 10/4 है ना, v/a तो 10/4। अब देखो और इसका ये कितना हो जाएगा 416 माइनस x स्क्वायर,
तो यहां से ये कितनी बार गया 2 टाइम्स, और ये 2 इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर किया तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे 4 मिल गया, और एक्स स्क्वायर जो मुझे वैल्यू मिली वो 12 मिल गई, एक्स की वैल्यू जो मिली √12। तो यहां से जो अल्फा आया, अल्फा इक्वल टू 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। 19 क्या बोल रहा है? पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, तो 0.06 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई टी, 2 इंटू 3.14 इंटू टी, टी कितना है 3.14। ये लो कैंसिल आउट हो गया। यहां से जो अगर अपन बात करें तो इसको मीटर को मैं किस में बदल देता हूं? सेंटीमीटर में। तो 100 से क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 मुझे मिल गया 12। ये लो 12 आंसर आ गया। 20 the displacement of particle x is given by this, the time period of motion is 3, the velocity of the particle at t equal to 0। तो t equal to 0 रखोगे, देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं तो पहले तो मैं v लिख देता हूं। v इक्वल टू क्या आएगा? 10 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/3। कॉस π/3 होता है 1/2, ओमेगा ओमेगा होता है 2 π/t, 2 इंटू 3.14 इंटू टी, टी मेरा कितना है 3.14, और ये मेरा कितना हो गया 1/2। ये कैंसिल कैंसिल, तो यहां से मुझे जो स्पीड मिली वो 10 मिल गई, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 मीटर then the time period of simple, तो टाइम पीरियड 2 पाई √L/g। अब यहां पर क्या लिख देंगे? g डैश, और g डैश की वैल्यू होती है g अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा g/4। चलिए रखते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई ना, देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। L अपॉन g/4, ये लो 4 ऊपर चला गया। अब L मेरा कितना है? 4 मीटर है टाइम पीरियड, ये देखो, तो 2 पाई इंटू 4 का 2, L का भी 2, और पाई स्क्वायर का, g को क्या लिखा? पाई स्क्वायर, तो क्या मिला? पाई। ये लो 8 सेकेंड जो है अपने को इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो ये दोनों किसमें है? ये दोनों हैं आपके पैरेलल, तो 2k हो जाएगा, और ये किसके साथ? सीरीज में, तो 2k/3, 1/2k प्लस 1/k, क्योंकि सीरीज में है, 1/k इक्वलेंट। तो यहां से k इक्वलेंट मेरा 2k/ क्या हो गया? 3। ये पूरा 2k/3 हो गया। फिर 2k/3 प्लस k, ये मुझे मिलेगा 5k/3। चलिए, तो अल्फा कितना आ जाएगा मेरा? 4 को कहां भेजोगे? 2 पाई अल्फा m/k, तो 2 अंदर जाएगा, तो और ये 3 था ही, तो ये अल्फा जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट सिंपल आर फाउंड टू हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 मीटर 2 and 16 एट अ सर्टेन इंस्टेंट। ठीक है, दे रखा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, तो x, तो देखो द पोजीशन 4 दे रखी है, द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की बात, तो पहले तो वेलोसिटी की बात करता हूं, तो v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा² x। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक्सेलरेशन कितना है? 16 ओमेगा²। पोजीशन कितनी है बोलो बच्चों? 4, पोजीशन 4 है, ये रहा। तो यहां से ओमेगा² मुझे 4 मिला, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। ठीक है, तो यहां से v इक्वल टू 2 इंटू a² माइनस x²। x कितना है? 4, तो ये कितना हो गया मेरा? 16
v कितना है, v 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a² माइनस 16। यहां से 2 इज इक्वल टू √a² माइनस 16, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहां से a² जो मिला वो मुझे मिला 20। a² कितना मिला 20, तो a जो इज इक्वल टू मिला मुझे √20, तो यहां से x की वैल्यू मुझे जो मिली वो मुझे मिल गई 20। नेक्स्ट, इसी के साथ देखो बच्चों, अपन ने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो कवर कर दिए। आई होप कि आपने पूरा एंजॉय किया और सारे क्वेश्चन को ढंग से देखा। धन्यवाद।